अब देखिए ये सूर्य रेखा, ये जो अनामिका उंगली है सूर्य की उंगली है। ये अनामिका उंगली जो है सूर्य की उंगली है। जो लोग माला पर जप नहीं करते हैं, जो लोग कर माला पर जप करते हैं, हाथ की माला पे जप करते हैं, तो जब सूर्य के मध्य से ये जो बीच वाला खाना है, बीच वाला जो कोष्टक है अनामिका रिंग फिंगर में, यहीं से जप शुरू होता है। एक यहाँ होता है, दो यहाँ होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। बृहस्पति के अंत में जाकर के जप 10 बार हो जाता है। इसको 10 आवृत्ति करने पर 100 बार हो जाता है। फिर 11वीं आवृत्ति में सूर्य के मूल से मंत्र शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बृहस्पति माने धर्म का प्रतीक, इसके मध्य में जाकर के ये जप समाप्त होता है। मतलब सूर्य के मध्य से जब शुरू होता है, बृहस्पति के मध्य पर माला समाप्त होती है। सूर्य आत्मा का कारक है, बृहस्पति धर्म का कारक है। आप समझ गए होंगे। तो ये अनामिका उंगली जो है ये सूर्य की उंगली है। आपने इसमें लोगों को मूंगा माणिक पहनते हुए देखा होगा, कभी कभी आपने इसमें डायमंड भी पहनते हुए देखा होगा, और शादी की अंगूठी इसी उंगली में पहनाई जाती है। पूजा पाठ करते समय पवित्री जो कुशा की होती है इसी हाथ में यज्ञ अनुष्ठान में पहनाई जाती है। ये उंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है और सूर्य रेखा मजबूत है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की सारी सुख सुविधा आपके कदमों में होगी। और यदि भाग्य रेखा बहुत तगड़ी है और सूर्य रेखा नहीं है तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूर्य रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य रेखा अगर आपका है तो आपका आत्मविश्वास, आपका शौर्य, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपका विवेक, ये सब आदरणीय होगा। तो सन लाइन जो है वो यहां से शुरू होती है, और अगर इस पर क्रॉस का निशान है, कट कुट है, तो बदनामी होती है, अपकीर्ति होती है। अगर ये सीधी सटीक एक या दोहरी रेखा होकर के और हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे आदमी की यश कीर्ति दिग दिगंत में फैलती है। और अगर ये रेखा अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो शिक्षा में सफलता, अगर ये दबा हुआ है तो शिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत अच्छी शिक्षा नहीं होती है। और अगर हाथ में मस्तिष्क रेखा खराब हो, मस्तिष्क रेखा है बीच वाले को कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आते ही निगेटिविटी हावी होने लगे और वो बीमार होने लगे और परीक्षा के समय तक बीमारी इतनी हावी हो जाए कि वो परीक्षा न दे पाए, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि मेरा सूर्य बहुत कमजोर है। बिना ज्योतिष देखे ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि मेरा सूर्य ग्रह बहुत कमजोर है। ऐसे में दो विधि है। पहली विधि है बच्चे को ठीक करने के लिए कि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवना निपच्चन्न। ये सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, अगर इसका 10 माला जब बच्चा करना शुरू कर, अरे किताब को रखो एक कोने में, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ के ही क्या कर रहे हो, अब तो अब एग्जाम का समय है तो पैर फैल गया, जा ही नहीं रहे हो एग्जाम देने, अब इतनी पढ़ाई से भी क्या फायदा हुआ। अब सूर्य के मंत्र कर लो 10 माला, 31 दिन कर लो, उसके बाद एक एग्जाम नहीं 5 एग्जाम एक डेट में रहेगा, तब भी आप घबराओगे नहीं, वो लिखोगे, डट करके लिखोगे और जितना पढ़े हो सब याद रहेगा। और अगर सूर्य खराब है, एंजाइटी है, परीक्षा के समय हाथ पैर सूझ रहे हैं, पेपर देखने पे आप ब्लैंक हो रहे हैं, तो सूर्य की उपासना कर लीजिए। दूसरा कोई उपाय इसके लिए नहीं है। शास्त्रों में पूरी जिंदगी का अनुभव निचोड़ बता रहा हूं। और हाँ, अगर नहीं कर सकते हो तो फटाफट 12 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप करा करके और उस बच्चे को पूजा में बैठा करके और उससे 10 माला इस मंत्र से हवन करवा दो। हवन होने के परिणाम स्वरूप अगर 1 2 3 7 दिन के अंदर पेपर है तो बहुत अच्छे से पेपर करके आएगा, ये मेरी गारंटी है सूर्य की उपासना से। लेकिन ये पूजा रविवार को ही होनी चाहिए, रविवार के अलावा दूसरे दिन ये पूजा नहीं होनी चाहिए। और जिन बालकों का सूर्य ग्रह कमजोर हो, सूर्य ग्रह पाप पीड़ित हो, पापक ग्रहों के मध्य हो,
या नीच नवांशक में हो या नीच राशि में हो, या जिन बच्चों का जन्म 27-28 अक्टूबर को किसी साल में हुआ है, ऐसे सभी बच्चों को सूर्य की बहुत उपासना करनी चाहिए। सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य की उपासना के साथ साथ मां सरस्वती की भी उपासना करनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि सूर्य को अर्घ देने के बाद कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ये है जीवन रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा। अगर इन रेखाओं को, जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को जो सीधे खड़ी हुई है, इसको अगर शुक्र पर्वत से या मंगल पर्वत से कोई रेखा जाकर के काट रही है, तो उम्र के उस पड़ाव पर व्यक्ति का चोट चपेट एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, या भाग्य में मतलब कि व्यवधान आने की संभावना बनती है। लेकिन मोटी रेखा काटे तो, पतली रेखा काटेगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, बता दूं। अगर किसी के हाथ में ये रेखा छोटी है या कटी हुई है तो आप ये मत डरिए कि आप मर जाएंगे, जबकि इस रेखा का कटना इस बात का संकेत है कि आपकी आयु छोटी है। लेकिन एक ऐसी रेखा होती है जो आपको सपोर्ट करती है, उसका नाम है मंगल रेखा। तो इस रेखा के पीछे से एक पतली सी रेखा अगर निकल करके नीचे की तरफ जा रही है, बहुत लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, तो उसको कहते हैं मंगल रेखा, सपोर्टिंग लाइन। मतलब जीवन रेखा न होते हुए भी अगर मंगल रेखा नहीं कटी हुई है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। ये मैंने अनुभव में देखा है, बहुत से हाथों में देखा है। अगर जीवन रेखा कटी हुई है और कोई आपको कह रहा है कि आप अल्पायु हैं और बगल में अगर मंगल रेखा बनी हुई है, तो पक्का मान के चलिए कि आप दीर्घायु हैं। और उसी तरह से किसी महिला या पुरुष के हाथ में अगर ये जीवन रेखा जैसे है, इसी को घेरती हुई अगर मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसा पुरुष या महिला आत्महत्यारा होते हैं, सुसाइड करते हैं। ये भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि ऐसे लोग हर बात को दिल पे लेते हैं और किसी बात को भूल नहीं पाते हैं। ये मैंने लोगों के हाथों में देखा है, जज किया है, और जब पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने 1-2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए हैं। आप विश्वास करो, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो ऐसे आदमी को पूरे जीवन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय का 10 माला रोज जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए। पूरा बड़ा वाला महामृत्युंजय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ओम जूम सह तो 10 माला करना ही चाहिए। इससे 10-12 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है और जिंदगी भर करना चाहिए। तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं अगर काटती हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम में हर तरह की रुकावट आती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की उपासना करने से लाभ मिलता है, सुबह शाम श्री सूक्त का पाठ करने से लाभ मिलता है, श्री यंत्र की पूजा से लाभ मिलता है, कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन से लाभ मिलता है, विंध्यवासिनी माता के दर्शन से लाभ मिलता है, वैष्णो देवी के दर्शन से लाभ मिलता है, तुलजा भवानी के दर्शन से लाभ मिलता है, तारापीठ का दर्शन करने पे लाभ मिलता है, कलकत्ता काली देवी का दर्शन करने से लाभ मिलता है। ऐसे सिद्ध स्थानों में जाकर के पूजा पाठ करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।